हेलो। हेलो हेलो हेलो। अच्छा हूँ मैं, एकदम परफेक्ट। गुड आफ्टरनून। आई एम गुड। अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग एक्टिव हैं। 3 बजे का टाइम दिया था, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। आई एम हैप्पी। थैंक यू तारक, थैंक यू। अनमोल, थैंक यू। ओके, तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। हेलो सौरभ, शोभा। वॉइस कम आ रही है। आई थिंक मेरी वॉइस ठीक है, इसलिए मैंने ये ब्लूटूथ लगाया है। एकदम अच्छा हूँ, परफेक्ट। थैंक यू आयान। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। ओके, तो आप लोगों की कुछ क्वेश्चनिंग होगी। मैंने जो लाइव जो सेशन जो अभी मैं आया हूँ, तो किसी के क्वेश्चनिंग है कुछ तो पूछ सकते हैं, तो मैं लाइव यहाँ पर देख रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि मैं गुड़गांव से हूँ, गुरुग्राम हरियाणा, दिल्ली के पास जो नियर बाई होता है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है। और बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं जिन लोगों के मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं पेंडिंग। हेलो हेलो, अभी तक सबके हेलो हेलो ही आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिप्लाई करने की, बट अपनी पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में घर पर ही हूँ, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, व्हाट्सएप पे है, तो बहुत सारे अलग अलग है। क्योंकि व्हाट्सएप पे भी पेंडिंग में पड़े होते हैं मेरे पास मैसेज। हाँ जी बिल्कुल, हार्मोन्स लाइफ टाइम लेना होता है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगा आफ्टर लॉकडाउन। बिल्कुल, मैं मतलब सोच लिया है, क्योंकि जो मेरा अकाउंट था पहले वाला, वो जो यूट्यूब से लिंक था, जीमेल अकाउंट, वो यूट्यूब से लिंक था, तो वो बाद में मतलब फेसबुक अकाउंट हैक होने के बाद फिर मेरा जीमेल अकाउंट भी बंद हो गया, और वो जो यूट्यूब से लिंक था, तो इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया, तो इसलिए मैं और वीडियोज़ नहीं बना पाया। तो बहुत जल्दी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू। थैंक यू अद्विक। थायराइड है तो थायराइड की मेडिसिन्स लेके, जो चीकू है, चीकू मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो थायराइड की मेडिसिन्स हैं वो लेके फिर आप हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये कितने, ये हनी ने पूछा है कि भाई कितने पैसे लगेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि हॉस्पिटल का नाम बता दो, हॉस्पिटल का नाम बता दो। मैं अपनी वीडियोज़ में भी मैंने बताया कि हॉस्पिटल
कोई एक हॉस्पिटल नहीं है जिसका मैं नाम बता दूँ। अगर मुझे ये होता कि सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, मैं सिर्फ मैसेज में टाइप करता ये हॉस्पिटल है। मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि इसके लिए पर्टिकुलर अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, क्योंकि एक जगह नहीं है, एक प्रोसेस नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। साइकेट्रिस्ट अलग जगह होते हैं, उनके क्लिनिक्स होते हैं अपने, वो हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं। हार्मोन्स के डॉक्टर हैं, उनके क्लिनिक्स होते हैं। जो सर्जन हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कि कौन सा डॉक्टर, कौन सा सर्जन आपकी सर्जरी के लिए बेस्ट है। और उसके बाद फिर आपको फाइनेंशियली कंडीशन देखनी पड़ती है कि आप उस अमाउंट में सेटिस्फाई हो या नहीं, वो करवा सकते हो या नहीं। और किसी के कोई क्वेश्चंस? और किसी के कोई क्वेश्चंस? हेलो हेलो सोमो, थैंक यू, थैंक यू एमपी, एमपीजीबी, थैंक यू सो मच, थैंक यू युविका। फैमिली प्रॉब्लम को लेके मैं बताना चाहता हूँ। देखो, फैमिली किसी की एग्री होती है, किसी की एग्री नहीं होती है फैमिली, तो फैमिली को मनाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके अगेंस्ट जाना, क्योंकि हम उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते तो कुछ नहीं कर सकते। तो फैमिली को मनाने के लिए सिर्फ यही होता है कि कुछ आप जो भी ट्रांसमैन हैं उनकी वीडियोस दिखाओ कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, या कोई साइकेट्रिस्ट है जो साइकेट्रिस्ट ट्रांसमैन से रिलेटेड, मतलब जो उनकी सिचुएशन को समझता हो, तो वो आप अपनी फैमिली से उस साइकेट्रिस्ट से मिलवा सकते हो, तो वो गाइड कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कई बार ये होता है कि फैमिली बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होती इस मामले में, तो फिर उनको समझाना मुश्किल है। तो फिर आपको सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। आर्यन पासा जैसी बीएड कैसी होगी, मतलब ये शेल ने पूछा है मुझसे, वो आप आर्यन भाई से पूछो तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे आपको। यस, हार्मोन थेरेपी फुल लाइफ हमारी चलती है। हाँ, देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में आओ ट्रांजिशन कराने के लिए। नहीं, हार्मोन चेंजेस से मतलब क्या गर्ल वाली फीलिंग? देखो, जो चेस्ट के जो सर्जरी के चेस्ट सर्जरी में जो निशान होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चले जाएं। मतलब डिपेंड करता है स्किन टू स्किन, किसी की स्किन कैसे रिएक्ट करती है, किसी की स्किन कैसी होती है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे बचपन में चोट लग जाती है तो उसके बाद वो निशान जल्दी से जाते नहीं हैं किसी के। और हाँ, आप कोकोनट वगैरह ऑयल लगा सकते हो उसको डल करने के लिए, रिमूव करने के लिए। जैसे कि मेरे यहाँ एक चोट लगी हुई है जिसका निशान मेरे आज तक नहीं गया, दिखता है, तो इसलिए मैंने डबल इंसिशन सर्जरी नहीं करी, कि मुझे, मैं समझ गया था कि मुझे ऐसे ही स्कार नहीं चाहिए थे। देखो, बीएड, मस्टर्ड बीएड के लिए यही मैं कहता हूँ, क्योंकि जब तक आप, कुछ लोग होते हैं कि बार बार हम शेव कर लें तो बीएड अच्छे से आ जाएगी, मस्टर्ड अच्छे से आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि बार बार शेविंग करने से ऐसा, इसका कोई, इससे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ फोकस होता है कि आपकी डाइट पर, आपके हार्मोन्स पे बैलेंस पर, और आपके जिमिंग पर। आप जिम अच्छा करो, डाइट अच्छी लो, और प्रॉपर, कुछ लोग रहते हैं जो ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग होते हैं स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग होता है नेचुरली इफ़ेक्ट अच्छा नहीं करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी मतलब अच्छी ग्रोथ कर सकता है। हेलो अंकित, अंकित राज।
और मैं और क्या बात कर रहा था भूल गया, किसी पे क्वेश्चन देख के। आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो रुदान, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो। मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि आई होप सब में पूछ सको, यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर सको। मैंने सुनीता ने पूछा भैया आपने ट्रांजिशन कब स्टार्ट किया। मैंने ट्रांजिशन 2016 में स्टार्ट किया था। देखो ये जो लोग पूछ रहे हैं बार बार टोटल पैसा कितना लगा, टोटल पैसा कितना लगा, आप ये क्वेश्चन मत पूछो प्लीज़। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैंने सब वीडियोस में बताया हुआ है कि आप लोग धीरे धीरे जो हार्मोन का खर्चा है वो मंथली 5 to 700 है, ओनली 5 to 700 मंथली आपका। और जो डॉक्टर की फ़ीस लगती है वो नॉर्मली फ़ीस है 800 से 1000 रुपये। तो वो भी आपको 3-4 महीने में एक बार जाना होगा, 5-6 महीने में एक बार जाना होगा। तो इस चीज़ का मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको कितना टोटल कितना पैसा लगा। बार बार यही क्वेश्चनिंग मतलब डिस्टर्ब करती है आपको। मतलब बहुत लोगों को मैंने बताया हुआ है वीडियोस में कि सर्जरी का 1 से 1.5 लाख होता है। मतलब हर सर्जरी का बॉटम का सबसे ज़्यादा होता है, 3 लाख के करीब भी हो सकता है, 4 लाख के करीब भी हो सकता है। और 2 सर्जरी हैं जो 1.5 लाख में हो जाती है, मतलब 1.5 लाख अलग अलग नहीं, मतलब वो सर्जरी दोनों लगा के 3 लाख। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डॉक्टरों की फ़ीस भी बढ़ती है। तो ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ कि टोटल कितना खर्च चला। तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा लो, क्योंकि साइकेट्रिस्ट हैं तो सेशनल अपनी फ़ीस लेते हैं 1500 रुपये, 1500 रुपीज़। तो आई होप सो सबको समझ में आ गया हो। और ये कोई एक हॉस्पिटल में नहीं जाकर होता है जो मैं एक हॉस्पिटल का नाम बता दूं और सबको पता चल जाए। नो, हार्मोन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हार्मोन्स के साइड इफ़ेक्ट्स मतलब बहुत कम होते हैं, ना के बराबर 1-2%। क्योंकि इसमें लोगों को ये लगता है कि रिस्क तो देखो लाइफ में हर जगह होता है। लाइफ में आप बाहर चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, रिस्क हर जगह होता है। घर में भी बैठे बैठे रिस्क ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। आप अल्कोहल लेते हो या कुछ भी काम करते हो तो साइड इफ़ेक्ट हर कहीं होता है। आपको रिलेशनशिप में भी साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हार्मोन के साइड इफ़ेक्ट। बस जब हार्मोन्स चेंजेस होते हैं तब कुछ पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। मनदीप, आप क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हो, मैं लाइव हूँ। मैसेज में अगर मैं किसी के नहीं, देखो हार्मोन स्टार्ट करने के बाद कितने टाइम बाद बीएड आती है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। हर किसी की बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। किसी के कुछ जेनेटिक भी होता है, जैसे फादर को अच्छी आती है, पापा दादा उनको अच्छी आती है बीएड मस्टेच, तो आपको भी इफ़ेक्ट करती है। तो वो डिपेंड करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे भी। ज्योति सिंह बहुत सही। रिलेशनशिप के भी बिल्कुल होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। मैं अच्छा हूँ यार। देखो बेबी की जो बात है वो मैं बता चुका हूँ। बेबी का भी प्रोसेस है, पॉसिबिलिटी है, बट वो डिफरेंट प्रोसेस है। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी या और कोई प्रोसेस है, उसमें एग फ्रीज़ करवाने पड़ते हैं, एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, हनी राना, कोई बात नहीं, बार बार मैसेज किया, बट मैं इसीलिए लाइव आया हूँ कि ताकि सब लोगों को पता चल सके। हनी राना, पेन की देखो, पेन क्या है, पेन तो आपको छोटी मोटी चोट लगती है तब भी पेन होता है। सर्जरी में कुछ ऐसा नहीं होता। सर्जरी में आपको पेन किलर्स मिलती है, तो सर्जरी के बाद इतना पेन रहता है बट इतना ज़्यादा नहीं पता चलता।
सर्जरी के बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मनु राणा, आपका क्वेश्चन है, सर्जरी के बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं होते हैं। देखो ये नॉर्मल सर्जरीज जैसे होती हैं, जैसे किसी के भी कभी चोट लग जाना तो उसको जैसे स्टिचेस आते हैं, तो उस स्टिचेस के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं किसी को, नॉर्मल सी चीज़ है कि साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होते, उसमें सिर्फ निशान रहता है। या अब जैसे ये चेस्ट सर्जरी है तो उसमें सिर्फ फैट को रिमूव किया जाता है, ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। वो सर्जरी कराने की कोई एज लिमिट नहीं है, बट जितना जल्दी आप कराते हो, ये क्वेश्चन है ज्योति सिंह का, जितना जल्दी आप कराते हो उतना ज़्यादा जल्दी अच्छा रहता है, क्योंकि एज जो हार्मोन्स के हमारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बॉडी पे, वो कम एज में कराने से ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्टिव होते हैं। हनी राणा के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी है हनी राणा। रिच सेगल सॉरी, देखो उसकी भी है चेस्ट सर्जरी बिना स्कार के, विदाउट स्कार, बट वो की होल सर्जरी होती है, बट उसमें डिपेंड करता है चेस्ट साइज़ पे। विधान ज़रूर मैं आपसे करूँगा बात, और कोई क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर नंबर पास करूँगा, बट बहुत ज़्यादा इशू होता है तब मैं बात कर सकता हूँ ऐसे। राना, ये आपका क्वेश्चन है कि हाँ 18 के बाद, एक्चुअली अब क्या है कि 18 के बाद 19-20 के बाद आप अपना ट्रांजिशन स्टार्ट करवा सकते हो। अंकित कुमार, राम राम। हनी राना, हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्वेश्चनिंग तो हुआ ही बहुत सारे। सर्जरी, क्रांति का है क्वेश्चन, सर्जरी कोलकाता में हो सकता है क्या? सर्जरी मुंबई में हो सकती है। एक्चुअली जो मेन लोकेशन है दिल्ली है, मुंबई है, इंदौर है। अच्छे हाल है अंकित राणा। और किसी के क्वेश्चंस? मनु राणा, थैंक यू सो मच। ज़रूर मिलूँगा आपसे। तो आप भी गुड़गांव में ही हो? ग्रेट। ट्रांसप्लांट क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी किसी का ट्रांसप्लांट का क्वेश्चन है, पूरी बात ठीक से नहीं लिखी। बेबी बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसके प्रोसीजर अलग अलग होते हैं, जैसे कि एग फ्रीज़ करवाने पड़ते हैं जब आपकी यूट्रस ओवरी रिमूव करने से पहले एग फ्रीज़ करवाने पड़ते हैं। ये मनदीप का है, राज भाई ट्रांसप्लांट के बारे में बताओ प्लीज़, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन मुझे। इट्स, कभी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है क्या? बिल्कुल मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब, और जो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनको थोड़ी सी फ़ाइट करनी पड़ती है। किसी किसी का होता है ईज़िली पॉसिबिलिटी होती है, किसी किसी को फ़ाइट करनी पड़ती है। नहीं, ये एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। क्या, किसका है क्वेश्चन?
मेरी शादी नहीं हुई अभी। तारक, वेयर यू गॉट सर्जरी, विच हॉस्पिटल? तारक, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। बिल्कुल कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन के साथ हम जिम बिल्कुल कर सकते हैं। बाइंडर जिसको लेना है वो मुझे मैसेज करेगा तो मैं नंबर उनका प्रोवाइड कर दूँगा जहाँ से बाइंडर मिल सकता है। हनी राना, एक्चुअली कईयों का क्वेश्चन होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेने से हाइट्स इंक्रीज़ हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर आपकी जिस टाइम तक एज बढ़नी होती है उससे आपका बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्रांति, हाँ जी बिल्कुल मेरा साथ बिल्कुल मिल सकता है, मैं बिल्कुल साथ हूँ। एमपी में, एमपी का देखो, महाराष्ट्र में सॉरी मैं कांटेक्ट नंबर तो अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ ये होता है कि किसी के साथ मुझे बात करने में अच्छा लगता है या रियली में कहीं नीड है तो मैं ज़रूर पास कर सकता हूँ कांटेक्ट नंबर। रियल प्रियांक, थैंक यू। मनदीप, हाँ बिल्कुल मनदीप 2016, आपको भी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कुछ क्वेश्चनिंग है तो कर सकते हो। सारा खान, थैंक यू। हिमांश, हाँ बिल्कुल नंबर पास कर सकता हूँ अगर कुछ सॉलिड रीज़न हो तो। मिस्टर अर्श ऑफिशियल, थैंक यू। नहीं हनी राना, मेरी शादी नहीं हुई अभी। नहीं एक्चुअली हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे, हार्मोन लेवल से। हनी राना, फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आपको खुद से कराना पड़ेगा। देखो कई लोगों को लगता है कि राज भाई सेट हो गए, उनकी लाइफ सेट हो गई, हार्मोन करा ली, हार्मोन चेंज करा लिया, गर्लफ्रेंड है, सब कुछ है, तरक्की कर रहे हैं, मतलब सेट है। तो देखने में लगता है यार मैं कहाँ से मतलब सेट हूँ, स्ट्रगल चल रहा है अभी भी लाइफ में। हार्मोन ट्रीटमेंट कराने के लिए मुझे पता है या अपने आप को चेंज कराने के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया है। फैमिली साथ नहीं थी, फैमिली से लड़ झगड़ कर सब चीज़ें कराना और अपनी स्टडी को भी बरकरार रखना। मैं तो 11th क्लास से ही काम करना शुरू कर दिया था बाहर। और किसी का कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, ये रूहानी का ऑलमिक बेस्ट हॉस्पिटल है आपके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे सकता हूँ। सुष्मिता, देखो मैंने इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में बताना मुश्किल है क्योंकि जो डेली लाइफ होती है उतना पैसा खर्च होता है, उतना ही आप अप्रॉक्स लगाओ। हर सर्जरी में 1.5 लाख के करीब लगता है और बॉटम में लगता है 3 से 4 लाख। पंजाब, पाकिस्तान, ओके। भाई जीएफ की फैमिली, हनी राना, जीएफ की फैमिली एक्चुअली मानती नहीं है, मनाना पड़ता है उनके लिए, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे पता है कि कितने पापड़ बेले हैं।
नीट मैं आपको बताऊंगा, नीट 28/10/2000 एमपी में कौन सी सिटी सही है। अर्पिता थैंक यू सो मच। हनी राना मैं डेली लाइव नहीं आ सकता हूँ, सॉरी, ट्राई करूँगा जल्दी से जल्द आऊँ रिप्लाई। प्रांति आप बांग्लादेश से हो, ओके। कुबेर हेलो, हेलो अभिनय, देवू हेलो, मनु राना थैंक यू सो मच। स्टॉलन किंग श्योर व्हाई नॉट, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अभिनय बॉटम सर्जरी के लिए थाई से ही ली जाती है, थाई से, फोर आर्म से। ये किसका क्वेश्चन है। क्रांति मैं कौन सी जॉब करता हूँ। आई एम ए प्रोफेशनली आर्टिस्ट, मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ और एग्जीबिशंस करता हूँ और पार्ट टाइम कभी कभी आर्ट टीचर की जॉब कर लेता हूँ, तो आई एम हैप्पी विद माई आर्ट। हनी राना बिल्कुल अपनी फैमिली के बिना भी आप ट्रांजिशन करवा सकते हो। बिल्कुल फैमिली के बिना ट्रांजिशन करवा सकते हो। तारक आप सर्जरी के लिए ऑलमेक में भी जा सकते हो, ऑलमेक भी अच्छा हॉस्पिटल है। अमी हेलो प्रतीक, अब्दुल्ला मुस्लिम फैमिली को कैसे मनाएं। देखो मुस्लिम फैमिली के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को फेस करना मुश्किल होता है। एक तो कैसे उन चीज़ों को फेस करना और प्लस सोसाइटी के बारे में ये सब चीज़ें सोचना, तो बहुत इस टाइम सिचुएशन ये होती है कि समझ में नहीं आता क्या किया जा सकता है। बट आप अपनी फैमिली को एग्री कर सकते हो अपने कन्वेंस के थ्रू। मैं आपकी फैमिली को नहीं जानता हूँ, मैं अपनी फैमिली को नहीं, आप अपनी फैमिली को समझते हो। तो अगर नहीं समझते हैं तो इसका सिर्फ एक ही होता है कि आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है अपना माइंड कि आप खुद से करवा सको। और किसी के मुंबई में कौन सा हॉस्पिटल है। देखो मुंबई में मैं आप एक ग्रुप से ट्रांसमेंट का ग्रुप वो ज्वाइन करवा सकता हूँ, तो उसमें पता चल सकता है इन्फॉर्मेशन। मोहित अच्छा हूँ ब्रो। मनु राना 3 सर्जरी एक साथ करा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि तीनों सर्जरी एक साथ अच्छी होती है, क्योंकि हर चीज़ को अगर टाइम देते हो आप तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आप एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी के लिए माइंड प्रिपेयर करते हो, अपने आप को सोचते हो कौन सी सर्जरी बेस्ट है कौन सी नहीं, क्योंकि हर चीज़ से एक्सपीरियंस मिलता है। अब एक साथ तीनों सर्जरी आप करा लोगे तो उसके भी रीज़न्स हैं, क्योंकि हार्मोन थेरेपी बहुत इफ़ेक्ट करती है आपकी बॉडी को चेंज होने में। तो धीरे धीरे जब बॉडी आपकी चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्जरी प्लान करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अंगद शर्मा बाइंडर 3000 का मिलता है एक, वो एक्चुअली मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड हैं, मैं उनका नंबर पास कर देता हूँ क्योंकि वो 3000 का ही बाइंडर देती हैं।
नक्श, बिल्कुल टॉप सर्जरी 3 महीने बाद करवा सकते हो आप हॉर्मोन थेरेपी के बाद। आयान, ओनली आयान, मैंने जो अपनी ट्रांजिशन है और सर्जरी है 2016 में मैंने हार्मोन थेरेपी स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने 1 साल बाद सर्जरी कराई है, टॉप सर्जरी। ग्रुप्स, हाँ हाँ बिल्कुल, मुंबई में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। बहुत लोग हैं देखो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं, बट मैं ये गाइड करूँगा कि अपनी बॉडी के साथ केयरफुली रहो, मतलब ध्यान दोगे कि लाइफ में एक ही बार ये सर्जरीज होती हैं, बार बार नहीं होती, तो थोड़ा पैसा खर्च कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा दिखने के लिए सब चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखूँ, क्योंकि लाइफ टाइम एक बार ये चीज़ हो जाती है, फिर दोबारा उसको करेक्ट नहीं कर सकते। मोहित, बाइंडर सेल्फ बना सकते हैं। देखो सेल्फ का मुझे पता नहीं है, अगर आप सेल्फ बना के पहन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई इशू नहीं है। अब्दुल्ला, आपको बाइंडर चाहिए तो मैं नंबर दे दूँगा, बट आप पाकिस्तान में रहते हो तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ तक वो चीज़ पार्सल नहीं हो पाएगी। मे बी आप कहाँ रहते हो आई डोंट नो, मैं नंबर आपके पास कर दूँगा। मुझे लगता है शायद मेरी बात हुई आपसे तो आप पाकिस्तान में रहते हो। साइकेट्रिस्ट आरू, 1668, हाँ बिल्कुल, मैं साइकेट्रिस्ट का नंबर पास कर दूँगा मैसेज में, जिसको भी है नंबर। हिमांश को भी मैं नंबर पास कर दूँगा बाइंडर के लिए। विशु, थैंक यू सो मच। बाइंडर से सिर्फ चेस्ट मतलब कंप्रेस होता है, तो टाइटली कंप्रेस होके फिटिंग वाला इसलिए होता है बाइंडर। कुबेर, आपको भी बाइंडर चाहिए, ठीक है। कुबेर राज, थैंक यू सो मच टिकटॉक वीडियोस के लिए। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, पुरांश है, आई डोंट नो। हनी राना, थैंक यू फॉर बॉडी कॉम्प्लीमेंट। अभी तो तैयारी शुरू की है। थैंक यू अलेक्सा द ट्रांस ब्यूटी, थैंक यू सो मच। क्रांति, कितना टाइम लगता है फुल मेल होने में? वो तो डिपेंड करता है आप पर, आप कितना टाइम देते हो अपनी बॉडी को ठीक होने में, सर्जरी में, क्योंकि कई बार सर्जरी लंबी भी खिंच जाती है। जैसे आपके पास पैसे नहीं है कराने के लिए तो लंबी सर्जरी खिंच जाती है, नहीं तो 2 से 3 साल में ख़त्म हो सकता है। आमीन, हमें बिश्नोई, हाँ ज़रूर यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा। कुछ लाइफ में कुछ इशू था और वैसे भी मेरी जीमेल अकाउंट बंद हो गया, तो जिससे वो कनेक्टेड था यूट्यूब चैनल, तो अब दूसरा मुझे चैनल बनाना पड़ेगा, तब मुझे वीडियोस अपलोड करनी है। दिशु, यस आई एम एंगेज। आवाज़ नहीं आ रही है।
आवाज़ हेलो हेलो। आई होप सो अभी आवाज़ आ रही हो। बहुत लोगों की आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? हिमांशु सर कब तक लाइव बैठे हो? बस थोड़ी देर तक ही लाइव हूँ। अभी टाइम हो चुका है, तो वो आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया। देखता हूँ और कितने लोग के क्वेश्चन होते हैं। सुनीता जायसवाल, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 30 है। लगता नहीं हो ना? अन्मिता, मेरी मूछों के बारे में थैंक यू सो मच। मनु राणा, गुड़गांव में हॉस्पिटल? हाँ बिल्कुल, गुड़गांव में भी बताऊंगा, पर कौन सी सर्जरी के लिए पूछ रहे हो वो डिपेंड करता है। अमी बिश्नोई, श्योर, ज़रूर मिलूँगा। क्रांति, जो एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। उसका प्रोसीजर अलग होता है, कोर्ट से और जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो उसके थ्रू हो सकता है। अंगद, चेस्ट रिड्यूसिंग एक्सरसाइज, तो नॉर्मली आप चेस्ट मतलब जिम जाते हो तो चेस्ट की जो भी नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं आप किसी को भी गाइड करोगे, किसी भी मतलब जिम में जाओगे ट्रेनर्स को बताओगे तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। हनी राना, भाई पंजाबी फैमिली को कैसे मनाएं? भाई फैमिली तो फैमिली होती है, पंजाबी फैमिली और मुस्लिम फैमिली क्या उसमें ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? फैमिली फैमिली होती है। कई बार हिंदू फैमिली भी मतलब वैसे ही बहुत होती है, तो इसमें मुस्लिम और पंजाबी फैमिली क्या? हिमांशु, हिमांशु रॉय, ज़रूर बात करूँगा आपसे, सबसे बात करूँगा। लक्ष्य भाई, हाँ हाँ मैं सब समझता हूँ ये सब, लेकिन लक्ष्य भाई ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि किसी किसी के पास ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है? सर्टिफिकेट चेंज होने का क्या रीज़न है ये सब मैं लॉजिकली समझ रहा हूँ। अगर वहाँ कोई और बंदा होता, वो होता है उसके माइंड के अकॉर्डिंग होता है, उसकी मतलब वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है कि प्रोसीजर उसके बिना नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ लक्ष्य भाई बिल्कुल, ज़रूर शादी में ज़रूर बुलाऊँगा। दिशु, मेरे चेहरे पे कुछ नहीं हुआ है यार, मैं मतलब एकदम बढ़िया हूँ, परफेक्ट। देखो मेरी, कई लोगों को लगता है मेरी आंखों में स्वेलिंग है, बट ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है मेरी आंखें। मनु राणा, थैंक यू। लक्ष्य, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। अमित राणा, अमित, हाँ ज़रूर पंजाब आऊँगा बिल्कुल। हिमांशु रॉय, भानु राठौर, बाइंडर के लिए वो मैं ज़रूर नंबर सेंड करूँगा, जिनके थ्रू बाइंडर मिलता है उन्हीं का नंबर सेंड कर दूँगा आपको। भाई देखो शादी के बारे में मत पूछो मुझसे, ठीक है? मुझे मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है कि शादी 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 कब करोगे, बहुत लोगों के क्वेश्चन है। ये ठीक है, हम भी थोड़ा
हाँ भाई बिल्कुल, रोहतक भी आऊँगा। तिरुपति भी आऊँगा। तारक। मार्कशीट में मनु राणा बिल्कुल नेम चेंज हो जाता है, उसका प्रोसीजर अलग होता है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन न्यू अपडेट फिर दूंगा। हाँ, हमने तो पंजाबी समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ। ये कौन किसका क्वेश्चन था? बुढ़ापे होने के बाद तो कुछ नहीं होगा। बुढ़ापा किसने देखा है? स्वाति। हाँ बिल्कुल, स्वाति से भी एक ग्रुप है ट्रांसमैन का, सेल्फ मेड मैन, जिसमें कि बहुत सारे ट्रांस हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। हिमांशु रॉय, थैंक यू। बानो, आई एम गुड। बांग्लादेश तो आने का सोचूंगा, अभी पहले नॉर्मल और जगह पे घूम लूँ। तारक, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। हाँ मनु राणा, बिल्कुल कोशिश करूँगा कि वीक में एक बार लाइव आऊँ। ऑफिशियल राठौर। हिमांशु रॉय, थैंक यू। डिटेल्स वीडियो एक्चुअली मैंने बनाई ही इसलिए कि काफ़ी लोगों की हेल्प हो सके, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मतलब कुछ लोग हैं जिन लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो मे बी मुझे लगा कि शायद ये हेल्पफुल होगी लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए। तो वो वाकई में हुई, बहुत लोगों की हेल्प भी हुई, लोगों को पता ही नहीं था। क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास आते हैं। राहत, लव यू टू। हर्षदीप, अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हो? तारक, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'2", 5'2" ऐसे ही है, 5 फीट 2 इंच। नेहाल सॉरी। अच्छा है, अच्छा हूँ बिल्कुल, बढ़िया हाल है। मनु राणा, थैंक यू। आई होप मेरा लाइव आना सक्सेसफुल रहा हो, कुछ लोगों की हेल्प हुई हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। दीप राणा, मोहित, बाइंडर वाली मैम का नंबर भी दे दूँगा, अब लाइव नहीं दे सकता, मैसेज में दे दूँगा आपको। नक्श, फ़ॉरेन में जाके ट्रांजिशन हो सकता है, बट जो चीज़ें इंडिया में पॉसिबल है तो आप इंडिया में भी करा सकते हो, क्यों जाके फ़ॉरेन में इतना पैसा फूकना है। एम शे रो, थैंक यू सो मच। हार्टली, थैंक यू। सलमान खान, ये क्या किस नाम से आईडी है? हाइट इंक्रीज़ नहीं होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल के बाद। इतनी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ।
ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रही है सबके लिए। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नक्श देखो, ज़रूरी नहीं है फ़ॉरेन में जाके बेस्ट चीज़ें होंगी, इंडिया में भी बेस्ट ऑप्शंस हैं, सिर्फ बॉटम को लेके छोड़ के। क्रांति, लव यू टू। विदिशा, मेरा प्रोफेशन पेंटिंग है, मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट, मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, एग्जीबिशंस करता हूँ, मेरी प्रोफाइल में है मेंशन, जो मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हो। मेरी पेंटिंग्स भी हैं उसमें, एग्जीबिशंस के भी हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब में भी ट्रांसमेन की परमिशन हो सकती है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो ओके, मुझे लगता है बहुत लोगों के क्वेश्चनिंग के आंसर हो गए। अब काफ़ी लोग हैं जो थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप जो लोग ये सब रिप्लाई करते हैं, मुझे उसकी वजह से और मतलब एक एनर्जी लेवल मेरा बढ़ता है कि हाँ, मतलब सच में लोगों को नीड है मेरी हेल्प की और मुझे करनी चाहिए। और मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है जब बहुत लोग ये सब मैसेज करते हैं। हाँ, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए मैसेज किया और मैसेज का रिप्लाई ना देने पे उल्टा मुझे ही सुनाना शुरू कर देते हैं। कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, लेकिन माही, देखो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मुझे रिप्लाई करना होता है। प्लीज़ इस चीज़ को माइंड ना करें कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मुझे भी मतलब घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, अपनी लाइफ में भी देखना होता है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और मुझे भी जॉब करनी होती है या अपने पैसे कमाने के लिए काम करना होता है। जितनी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो कोई ये ना समझे कि मैं रिप्लाई नहीं देना चाहता। ओके, सो अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा, फिर लाइव आऊँगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लाइव आऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिप्लाई कर सकूँ। विदिशा, थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर, सब ख्याल रखें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और अपना ध्यान रखें सभी, अपनी फैमिली का भी। बाय बाय, लव यू टू ऑल। मोनिक सिंह, थैंक यू, बाय 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 बाय। अर्पिता, थैंक यू। ओके, बाय।